Hi everyone, welcome to our Facebook page. Algebra short trick question number 3. In an election between A and B, every fifth vote poll was marked an invalid by the machine. In remaining votes, A wins the election with a margin of 2500 votes or 10% of the total votes polled over B. If 90% of the invalid votes would have been in favor of B, then which of the following would have been the result of the election? क्वेश्चन को हम लोग स्टेप बाय स्टेप ब्रेक कर करके समझेंगे। देखिए, फर्स्ट, इन एन इलेक्शन ए एंड बी, एक इलेक्शन हुआ ए और बी के बीच में। एवरी फिफ्थ वोट पोल्ड वाज मार्क्ड इनवैलिड। हर एक जो फिफ्थ वोट है वो इनवैलिड माना गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए 100 वोट्स किसी इलेक्शन में, टोटल वोट्स था किसी इलेक्शन में, और इसमें हर एक एवरी 5 वोट अगर इनवैलिड होता तो एक्चुअल जो वोट है कितना होता? %20 वोट इनवैलिड वोट होता, तो एक्चुअल परसेंटेज कितना होता? वोट का परसेंटेज 80% होता। ठीक है, इसमें तो हम लोगों का इस क्वेश्चन से क्या मिल रहा है? 20% वोट इनवैलिड वोट होगा और 80% वोट वैलिड वोट होगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट लाइन, ए विंस द इलेक्शन विथ ए मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स ओवर बी। बी से, ये जो बी कैंडिडेट है उससे सिर्फ 2500 वोट्स ए को ज़्यादा मिला, और ये 2500 वोट कितना परसेंटेज था? टोटल वोट्स का 10% था। अगर टोटल वोट हम लोग को, इसको किसी को अगर 10 वोट्स मिला है आउट ऑफ 100, ठीक है, तो एक वोट मिलने से एरिथमेटिक 2500 वोट मिला, तो टोटल वोट कितना होगा? यानी कि 25,000 टोटल वोट्स है, इसमें इनवैलिड वोट कितना होगा? 20%, यानी कि 5,000 वोट इनवैलिड होगा। ठीक है, और उसका 80% वोट यानी कि 20,000 वोट वैलिड होगा। बात यहाँ तक है। ठीक है, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसके बाद 90% वोट इनवैलिड, 90%, if 90% of the invalid votes would have been in favor of B, कितना वोट इनवैलिड है? 5,000, तो 5,000 का 90% कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा 5,000 का 90%? इतना वोट अगर बी को मिल जाए तो सिचुएशन कैसा होगा? इनमें कौन सा करेक्ट होगा? देखते हैं क्वेश्चन को धीरे धीरे। देखिए, ए विंस विथ ए मार्जिन ऑफ 2500 वोट्स। ठीक है, 10%, which is equal to the 10% of the total votes। जैसे हम लोगों ने देखा, which is equal to 10% of the total votes, यानी कि टोटल वोट्स कितना होगा? 25,000। इनवैलिड वोट्स कितना है? 5,000, हम लोगों ने कैलकुलेट करके निकाला। देन वैलिड वोट कितना हो जाएगा? इससे 5,000 माइनस। ठीक है,
देखिए हम लोग को ये पता नहीं है बी को कितना वोट मिला हुआ है, मान लेते हैं बी को एक्स वोट मिला है। देन 20,000 टोटल वोट है, यानी कि ए और बी को मिला के 20,000 है। बी को कितना मिला, हम लोगों ने माना एक्स वोट। देन ए को कितना मिलेगा, सिर्फ 2500 वोट्स ज़्यादा, किससे, बी से। अगर बी एक्स है देन ए इतना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, बी निकल जाएगा। अगर बी इतना है देन ए इतना हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ओनली 2500 प्लस। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। देन बी को कितना मिलता है, एक्स्ट्रा वोट। एक्स्ट्रा वोट बी को मिलता है 90% ऑफ द इनवैलिड वोट। हम लोग का इनवैलिड वोट कितना है, 5000, यानी कि 5000 का 90% वोट, इतना वोट बी को मिला। ठीक है, और एक को कितना मिला, हम लोगों ने चेक किया, इतना मिला। देन ए और बी का डिफरेंस कितना होता है, 2000 वोट्स। ये 2000 25,000 का कितना परसेंटेज होता है, 8%। देन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, दिस वन। ठीक है, हम लोग इसको एक और शॉर्टकट मेथड से कर सकते हैं, एक्स को लिए बिना। कैसे, देख लीजिए। ए और बी का बीच का डिफरेंस कितना है, 2500, क्योंकि ए को बी से 2500 ज़्यादा मिला था, तो बीच का डिफरेंस कितना है, 2500। और ए और बी मिला के कितना वोट होगा, 20,000, क्योंकि 5000 इनवैलिड वोट है। इन दोनों को अगर कैलकुलेट कर लो, बी कैंसिल, ए ट्वाइस आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो, प्लस कर